वॉट इज़ कॉरेक्टेशन ऑफ आयोटा COA। फर्स्ट वर्ड कॉरेक्टेशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, कॉम्प्रेस्ड हो जाना या फिर नैरोइंग हो जाना। किसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कौन सिकुड़ रहा है, आयोटा। अब आयोटा क्या है, एज यू नो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ग्रेट वेसल्स निकलती है, एक ग्रेट आर्टरी निकलती है जिसे हम आयोटा कहते हैं, जो पूरे बॉडी में ब्लड पंप करती है। तो इसी आयोटा का सिकुड़न हो रही है, नैरोइंग हो रही है, कंप्रेस्ड हो रहा है, कौन, आयोटा। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, COA, कॉरेक्टेशन ऑफ आयोटा। तो जैसे आप देख रहे होगे इमेज में कि यहाँ दोनों आयोटा की वॉल एक दूसरे से अडेयर्स हो गई है, चिपक गई है, नैरो हो गई है, कंप्रेस्ड हो गई है, यहाँ डिफेक्ट है। अब इसकी लोकेशन देखते हैं कि कहाँ नैरोइंग होगी। तो मेनली कोई भी पार्ट में आयोटा के हो सकती है नैरोइंग, बट मेनली देखा जाता है जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है उसके प्रॉक्सिमल या फिर डिस्टल पार्ट में। पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा के बीच में डक्टस आर्टरियोसिस होता है, तो उसके प्रॉक्सिमल या फिर डिस्टल पार्ट में हमें कंप्रेशन देखने मिलेगा। क्लियर कॉरेक्टेशन ऑफ आयोटा क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, आयोटा में नैरोइंग हो जाएगी, दोनों वॉल्स एक दूसरे से अडेयर्स हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, कंप्रेस्ड हो जाएगा आयोटा। उस कंडीशन को हम COA, कॉरेक्टेशन ऑफ आयोटा कहते हैं। तो इसका लोकेशन क्या है कि कोई भी पार्ट में हो सकती है, आयोटा के कोई भी पार्ट में नैरोइंग हो सकती है, लेकिन जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है, डक्टस आर्टरियोसिस पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा के बीच में एक डक्ट प्रेजेंट होता है, हम उसे कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। तो इस डक्ट के प्रॉक्सिमल या फिर डिस्टल पार्ट में हमें नैरोइंग देखने मिलेगी। अब इसके कॉजेज देखते हैं। अगर मदर बैड डाइट ले रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब मदर प्रेग्नेंट है तो उस टाइम वो सही से डाइट नहीं ले रही है। मेनली बच्चे का हार्ट कब फॉर्म होता है, 24 वीक टू 28 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में, 24 से 28 हफ्ते में जब प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है, उस वीक में बच्चे का हार्ट फॉर्म होता है। अगर उसी वीक में 24 से 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मदर सही डाइट नहीं ले रही है तो उसमें बेबी के हार्ट पे अफेक्ट आएगा और कॉरेक्टेशन ऑफ आयोटा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। अगर मदर को बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो ये सब बच्चे के हार्ट पे अफेक्ट डालेगा और ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। BP बहुत ज़्यादा बच्चे में इंक्रीज्ड मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने मिलेगा, वीकनेस रहेगी। क्यों वीकनेस रहेगी, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पूरे आयोटा से निकल के, मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है और वो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन आयोटा में क्या हो गई, नैरिंग हो गई है, वहाँ कंप्रेशन हो गया है। तो अब ऑब्वियसली जब वहाँ उस पैसेज में नैरिंग हो गई है तो ऑब्वियसली पूरे बॉडी में भी ब्लड पंप कम होगा, और जब ब्लड पंप कम होएगा तो बॉडी में ब्लड की कमी रहेगी, तो बच्चे में वीकनेस देखने मिलेगी, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने मिलेगा, पुअर वेट गेन देखने मिलेगा, ब्रैडिपनिया, बच्चा स्लो सांस लेगा क्योंकि खून की कमी है। हमें फीमोरल पल्स और रेडियल पल्स नहीं मिलेंगे बच्चे में। जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो फीमोरल पल्स और रेडियल पल्स नहीं सीन होंगे। फिर डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए पूरा मदर से हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, प्रेगनेंसी से लेके जब तक अभी बेबी का है तब तक पूरा पास्ट हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिर बच्चे में क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जैसे हमें हाइपरटेंशन मिलेगा, फीमोरल पल्स और रेडियल पल्स नहीं मिलेगी, और कुछ एबनॉर्मल मर्मर्स सुनाई देंगे हमें। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे बेबी में, ECG और इको देखेंगे। ट्रीटमेंट में क्या करना है कि वैसे तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जो सिम्टम्स हैं जैसे हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन को ठीक करेंगे, वीकनेस है तो वीकनेस को ठीक करेंगे, ब्रैडिपनिया, बच्चा स्लो सांस ले रहा है तो वो ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। और इसका एक ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करते हैं, रिसेक्शन विद एंड टू एंड रिपेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, अनास्टोमोसिस। अनास्टोमोसिस मतलब किसी चीज़ को कट करके उस 2 एंड को जोड़ देना। इसका दूसरा नाम क्या है, रिसेक्शन। मीन्स इधर ये आयोटा है, इधर नैरोइंग हो गई है, इस पार्ट में डिफेक्ट हो गया है, यहीं कंप्रेशन हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को कट कर देंगे और फिर दोनों एंड टू एंड को डिसेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, रिपेयर कर देंगे, फिर इन दोनों में अनास्टोमोसिस कर देंगे, इन दोनों को जॉइंट कर देंगे। ये इसका ट्रीटमेंट है।